थाने का घेराव किया और फिर पुलिस का बहुत बड़ा उसमें जनता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, पूरा जेड़ा उस वक्त गांव खाली हो गया था 5,000 लोगों का। नेताजी हेलीकॉप्टर से आए और लोगों को वापस गांव में बुलाया, गांव में वापस बसाया और पुलिस से समझौता कराया। नेताजी हेलीकॉप्टर से आते थे और मैंने देखा है कि एक कोई काम पड़ गया, मेरे पिताजी ने एक पर्ची निकाली, दूर से पर्ची दिखाई और दे दी। जनता ने धीरे धीरे करके वो पर्ची उनके हाथ तक पहुंचा दी और नमस्कार बहुत दूर से हो गई। हमने सोचा अब क्या होगा, वो हेलीकॉप्टर में बैठे और लखनऊ पहुंचे नहीं, वो काम हो गया। तो नेताजी की कार्यशैली ऐसी थी कि वो कभी किसी को पेंडिंग नहीं रखते थे, किसी से बुराई भलाई नहीं मानते थे। बहुत से ऐसे लोग जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े, आदरणीय बलराम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, उनके खिलाफ भी लड़े। नेताजी का जब समय आया तो नेताजी ने उन्हें लोकसभा भिजवाया। नेताजी ने मतलब कि जो नेता उनके खिलाफ भी रहे उनको भी नेताजी ने अपने से मिलाने का काम किया। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक अपनी जगह है, कहीं ना कहीं नज़दीकी रिश्ते उनके सभी से बड़े अच्छे। सभी नेताजी जितना बड़ा दिल होना शायद से किसी और नेता में हो नहीं पाएगा, और नेताजी का दिल इतना बड़ा था कि उसमें अपने दल के, दूसरे दल के हर का काम करते थे। उन्होंने कभी एक धरना चल रहा था, उसमें बीजेपी के एक सांसद हैं, अब सांसद हैं, पहले वो सांसद नहीं थे, तो वो धरना दे रहे थे। तो नेताजी सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंच के नेताजी ने उनको बुलाया कि किस लिए धरना दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम गन्ने के मूल के लिए धरना करें। उन्होंने ऑर्डर किया चीफ मिनिस्टर थे कि हाँ आपका बात मान ली जाएगी, और उसके बाद अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि किसानों की लड़ाई इस तरह से लड़ी जाती है। तो नेताजी चाहे अपने दल के नेता हों चाहे दूसरे दल के नेता थे, नेताजी सम्मान करते थे, प्यार करते थे, सबका काम करते थे, बुरे वक्त में सबके साथ रहते थे। नेताजी संघर्ष करते थे, संघर्ष का पाठ सिखाते थे। नेताजी की लाइफ से सीखना सचमुच एक तरह से एक ग्रंथ को सीखना है, एक ग्रंथ को पढ़ना है। और हम लोगों की, हम जैसे नए नेताओं की यही एक कोशिश रहेगी कि ज़िंदगी भर नेताजी के बताए हुए रास्तों पे चलें, उनके बताए हुए कार्यों को करें, और 1% भी अगर हम उसमें सफल हुए तो शायद हम नेताजी ने जो सपना इस प्रदेश के लिए, हमारे फिरोजाबाद के लिए देखा था, वो पूरा हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। मैडम, क्या नाम है और आज यहाँ आप लोग खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? उनका पार्थिव शरीर यहाँ से आने वाला है। मेरा नाम सरोज शर्मा है। आज हम काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ खड़े हुए हैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। नेताजी जैसे नेता कभी नहीं हो सकते, वो धरती के नेता थे, वो सबके